एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी के विरोध की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने जब राहुल गांधी खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास चले गए। ये देखिए तस्वीर। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता ना सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के उनके पास आने के बाद उन्हें आलू दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और इस दौरान राहुल के सामने कार्यकर्ताओं ने जो नारेबाजी की है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल की इस मुलाकात के बारे में ही और जानकारी इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम गुप्ता हमें दे रहे हैं। शुभम, बताएं इस बारे में। देखिए सुरभि, राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा शाजापुर पहुंची और हम देखते हैं कि उनकी जब यात्रा गुजरती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगह नारेबाजी करते हैं, झंडा दिखाते हैं और राहुल गांधी भी उस पर कई बार रिएक्ट करते हैं। वही हुआ, राहुल गांधी उन कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने। उसी दौरान लगातार जय श्री राम के नारे लगते रहे और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू भी दिए और कहा कि इसे आप सोना बना दीजिए। राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, धन्यवाद कहा और उसके बाद वो वहां से चले गए। थोड़ी देर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जरूर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे। हालांकि मोहब्बत की बात जो राहुल गांधी करते हैं, उन्होंने यही जेस्चर यहाँ इन कार्यकर्ताओं के साथ भी दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा सुरभि, और वही मोहब्बत की दुकान की जो मोहब्बत की बात राहुल गांधी करते हैं, उसी के तहत वो इन कार्यकर्ताओं के पास मिलने पहुंचे थे। कार्यकर्ता भी बीजेपी के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हाथ मिलाया उन्होंने और साथ ही राहुल गांधी को आलू दिए। राहुल गांधी ने अपने हाथों में आलू लिए भी, उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चल दिए। अब इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मैं आपके पास शुभम आती हूँ। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बयान, पीएम चाहते हैं आप जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोलो और भूखे मत जाओ। तस्वीर उस वक्त की आपके सामने जब राहुल गांधी के सामने बीजेपी कार्यकर्ता आ गए। अब न्याय यात्रा में राहुल गांधी के बयान को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है। पीएम चाहते हैं आप जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोलो और भूखे मत जाओ। जय श्री राम बोलिए। मोदी जय श्री राम बोलो और भूखे मत जाओ। मोदी जय श्री राम बोलो और भूखे मत। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। अब लाउड एंड क्लियर की शुरुआत आज की खास खबरों के साथ करने जा रहे हैं, जहां बता दें पहली बड़ी खबर युद्ध की अमेरिका और रूस पर अटैक करने के प्लान को लेकर है। बड़ी खबर बता दें, इस अटैक में उसका साथ देंगे पश्चिम के दूसरे देश। अमेरिका का डिटेल प्लान आखिर है क्या, इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी और साथ ही ये भी बताएंगे कि कुछ देर में एक एक डिटेल इसी बड़ी खबर की आखिर क्या सामने आ रही है। रिपोर्टर से लेंगे इस बारे में जानकारी। साथ ही चांद पर चीन का खुफिया कैमरा, दूसरी बड़ी खबर चीन से है, जहां पर चीन चांद पर स्पाई कैमरा तैनात करने जा रहा है। इन कैमरे से वो कैसे शी जिनपिंग की सत्ता लंबे समय तक बरकरार रखेगा, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने होगी। तीसरी बड़ी खबर, समंदर में भारत की जटायु ताकत, क्या है ये ताकत। तीसरी खबर ये है कि चीन मालदीव का सिरदर्द बढ़ाने वाली ये खबर जरूर है, क्योंकि कल लक्षद्वीप में एक नए भारतीय नेवल बेस का आगाज होने जा रहा है और आईएनएस जटायु नाम का ये नेवल बेस कैसे हिंद महासागर में भारत को अजय बनाएगा, एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि पेरू में खौफनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। अब पहाड़ी से सड़क पर गिरी विशालकाय चट्टान, ये तस्वीर देखिए। सड़क पर जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पीछे से आ रहा ट्रक भी कैसे हादसे का शिकार हुआ, ये देखिए। पेरू के सैन मैथ्यू से आई है ये तस्वीर। एक ट्रक हाईवे से गुजर रहा था, तभी पहाड़ से एक चट्टान हाईवे पर आकर गिरी। चट्टान की चपेट में ट्रक आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया। इस ट्रक के पीछे दूसरा ट्रक भी था और उसी के डैश कैम से ये वीडियो सामने आया है। हादसा चंद सेकंड में हो गया, किसी को अंदाजा भी नहीं था
कि हाईवे पर ऐसा हादसा हो जाएगा, संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि इटली में आए एवलांच की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इटली के लॉयस वैली में अचानक एवलांच आया। कई टन बर्फ पहाड़ से नीचे कैसे आई, देखिए। इससे एक हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। आसपास के घरों में करीब 6000 की आबादी थी। लोगों को समय रहते ही अलर्ट किया गया। पूरे इलाके को खाली कराना शुरू किया। एवलांच से 2 कस्बों का संपर्क भी टूट गया। अमेरिका के मिशिगन की फैक्ट्री में धमाके की तस्वीर भी होगी आपके सामने, जहां बता दें पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 1.5 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया। इस हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन जोरदार धमाकों की आवाज कई देर तक सुनाई दी। आग के गोले दूर दूर तक नजर आए। लगातार हो रहे धमाकों से पूरे इलाके में दहशत थी और यही वजह है कि आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके को खाली कराया गया। पटाखा फैक्ट्री में इसी तरह जोरदार धमाके होते रहे और आग का ये विकराल रूप, काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं। और बड़ी खबर है रूस अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों पर, जहां बता दें अमेरिका और पश्चिमी देश कर सकते हैं रूस पर अटैक। ये बड़ी खबर है। सहयोगी देशों के साथ अमेरिका बना सकता है सैन्य गठबंधन। सैन्य गठबंधन रूस पर कर सकता है एयर स्ट्राइक। तो बड़ी खबर आई है अमेरिका और सहयोगी देशों के सैन्य गठबंधन को लेकर। और सैन्य गठबंधन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सैन्य गठबंधन रूस पर कर सकता है एयर स्ट्राइक। रूस और यूएस के तनावपूर्ण स्थिति के बीच ये खबर कैसे बड़ी है और क्यों हम कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है जहां ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से अमेरिका यूरोप ज्वाइंट ऑपरेशन फोर्स को करेंगे तैयार। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि रूस के सैन्य ठिकानों पर फाइटर जेट से हमले की योजना को लेकर खबर आई है। मिसाइलों से रूस की रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त करने की योजना है। साथ ही यूरोप में रूस के बढ़ते दखल से पश्चिमी देशों की जिस तरीके से चिंता बढ़ती जा रही है, खबर यह है अमेरिका यूरोप रूस को पूरी तरीके से तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। रूस और चीन का गठजोड़ तोड़ने की क्या यह अमेरिका की कोशिश है? इस बारे में भी सीधा सवाल होगा, हमारे सहयोगी थे। लेकिन इस बीच संभावित अमेरिकी खतरे पर रूस में भी चर्चा को लेकर खबर आई है। रूसी रणनीतिकार भी अमेरिकी हमले की आशंका जता रहे हैं और यूक्रेन के बहाने रूस पर पश्चिमी हमले की आशंका है। आपको बता दें रूस जर्मनी के खिलाफ भी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इन तमाम आशंकाओं के बीच आखिर किस तरीके से अमेरिका रूस दुश्मनी के नया चैप्टर खुल रहा है, उसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जहां देखिए किस तरीके से अमेरिकी थिंक टैंक रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने यूरोप पर दबाव बनाया है। पुतिन की परमाणु बॉम्ब की धमकी के बाद समीकरण बदल गए हैं और यूरोप पर रूसी दबाव अमेरिकी हितों के खिलाफ है। हालांकि यूरोप को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका रूस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका का रूस पर हमला विश्व युद्ध कैसे भड़काएगा? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये वाकई चौंकाने वाली खबर है और हैरानी इस बात की कि रूस खुद इस बात से वाकिफ है कि अमेरिका किस कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए ये दावा खुद रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रूस का जो रक्षा मंत्रालय का स्ट्रेटेजिक मामलों का ऑफिशियल मैगजीन है, उसमें इस पर पूरा डिस्कस किया गया है कि अमेरिका एक अपने सहयोगी देशों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स बना सकता है और उससे अचानक और बहुत तेज ग्लोबल स्ट्राइक कर सकता है रूस के खिलाफ, जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है और तमाम पश्चिमी देश अपने अपने मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि इस तरह के स्ट्राइक के जरिए कोशिश होगी कि रूस के जो अहम सैन्य ठिकाने हैं उसको एक ही बार में एक शॉट में तबाह कर दिया जाए।
अब अगर आप देखें कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप कंपेयर करिए मिडिल ईस्ट में जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभी अमेरिका और सहयोगी देश मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चला रहे हैं। कुल मिलाकर ये उसी तरह के एक गठबंधन की बात है, क्योंकि अगर नाटो बनाम रूस होता है तो फिर नाटो के 30 से अधिक देश एक को मजबूरी होगी कि सभी देशों को आकर लड़ना होगा। लेकिन जब आप ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स जैसा गठबंधन बनाते हैं तो फिर अमेरिका के साथ 2-4 देश ही होंगे और वो सब मिलकर यूक्रेन में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन दोनों ही हालत में जो मेरा मानना है कि चाहे रूस से नाटो लड़े या ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स के तौर पर अमेरिका आए, दोनों ही हालत में तब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। ये बात आपने जो कही है उसी आधार पर अगली बड़ी खबर का इनपुट रखना चाहेंगे, क्योंकि रूस पर हमला हुआ तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। पश्चिमी हमले पर रूस भी पलटवार करेगा और पुतिन पहले ही परमाणु बॉम्ब की धमकी भी दे चुके हैं। अब परमाणु बॉम्ब की धमकी को देखते हुए जिस तरीके से सैन्य गठजोड़ की ओर और सैन्य ऑपरेशंस के तहत अमेरिका कदम उठा रहा है, उसी आधार पर ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, जिस बारे में हमारे सहयोगी मनीष ने भी बताया कि किस तरीके से रूस पर हमले का प्लान किया जा रहा है तैयार। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने, रूस पर यूएस करेगा हमला, यही सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब तीसरा विश्व युद्ध भी तय है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़े हमले को लेकर यह खबर आई है। अमेरिका, पश्चिमी देश अटैक कर सकते हैं रूस पर, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं रूस पर। अमेरिका की अगुवाई में हो सकती है एयर स्ट्राइक और रूस के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले भी मुमकिन है। हालांकि हमले के लिए नया सैन्य संगठन जिस तरीके से बनाया जा रहा है या बन सकता है, सैन्य संगठन में अमेरिका और सहयोगी देश ज्वाइंट फोर्सेस बनाकर एक साथ हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इस बीच आपको हम ये भी बता देते हैं, विश्व युद्ध अगर हुआ तो कितने देश अमेरिका और कितने देश रूस के साथ खड़े हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जिस इतिहास पर अपने सहयोगी के साथ हम चर्चा कर रहे थे, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के काउंटडाउन की शुरुआत इसे क्यों माना जा रहा है और कौन किसके साथ है, ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अमेरिका के साथ कौन कौन है, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और साथ ही फ्रांस, जापान, इटली, और वहीं रूस के साथ देखिए बेलारूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और आर्मेनिया। और इस लिहाज से भी हम ये चर्चा करते आए हैं कि किस तरीके से चीन लगातार रूस को सहयोग करता आ रहा है। ईरान का बड़ा सहयोग है, नॉर्थ कोरिया का ये जो बड़ा सहयोग है, ये वाकई पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ाता आया है कि किस तरीके से हर लिहाज से ये टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए अपनी सैन्य ताकत को मनीष बढ़ा चुके हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस हो या फिर नाटो के ज्यादातर देश, इनके पास ऐसे हथियार हैं कि उनमें से हर देश चाहे तो पूरे धरती को कई बार खत्म कर सकता है। तो वैसी स्थिति में अगर रूस और नाटो की लड़ाई होती है या रूस और तथाकथित इस ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स की लड़ाई होती है, तो फिर वैसी स्थिति में दोनों में से कोई पक्ष हारना नहीं चाहेगा। देखिए, अभी स्थिति क्या है, रूस और यूक्रेन की 2 साल से जंग चल रही है, रूस हार नहीं रहा है, रूस लगातार जीत रहा है। अब ये अमेरिका और यूरोप के देश इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो रूस को रोकने का एकमात्र विकल्प है कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश सीधे सीधे अब इस जंग में कूद जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा भी कि यूक्रेन में नाटो सैनिकों को उतारा जाए। जर्मनी प्लान कर रहा था, जिसका ऑडियो लीक हुआ, कि क्रीमिया के पुल को कैसे उड़ाया जाए। तो संभावना यह बन रही है कि अमेरिका और कुछ सहयोगी देश सीधे इस युद्ध में कूदेंगे। और अगर कूदेंगे तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी संसद को संबोधित करते हुए किस तरह से उन्होंने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। तो दोनों पक्ष परमाणु संपन्न है, विनाश होना तय है, ये तो बात है ही। अब उसकी शुरुआत कौन करेगा? वैसे भी कहते हैं कि युद्ध आप शुरू करते हैं, खत्म कैसे होगा ये कोई नहीं जानता है। तो अगर ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस पर हमला करता है तो फिर उसका परिणाम कितना भयानक होगा, और क्या ये केवल रूस, यूक्रेन या यूरोप तक सीमित होगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया, यूरोप और नेटो देश जिस तरीके से इसकी चपेट में आएंगे, उस आधार पर रूस के खतरे को ये दरकिनार भी नहीं करते हैं। इसीलिए एक तरफ रूस अमेरिका में तनाव है, वहीं दूसरी तरफ नेटो एक बहुत अहम युद्ध अभ्यास कर रहा है। मनीष, मैं जल्द आपके पास लौटूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर है। आज से नेटो देशों के युद्ध अभ्यास को लेकर यह खबर है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में युद्ध अभ्यास, पहली बार फिनलैंड हिस्सा इसमें ले रहा है और फिनलैंड के 4000 सैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। तो नेटो के युद्ध अभ्यास को देखते हुए ये बड़ी खबर है। और नेटो का ये युद्ध अभ्यास क्या रूस को बड़ी चुनौती है? कितने देश इसमें शामिल है, किस तरीके से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, फिनलैंड इसमें पहली बार शामिल हो रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन अभी ग्राफिकली आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच अमेरिका रूस में तनाव के बीच नेटो के युद्ध अभ्यास के मायने क्या है? जिस तरीके से ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जिस टाइम में ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जितने देश इसमें शामिल हैं, इसको लेकर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये बड़ी खबर आई है जहां पहली बार
फिनलैंड भी युद्ध अभ्यास में नेटो की इस ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। तो 13 देश इसमें ले रहे हैं हिस्सा। ये पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने। कितने सैनिक इसमें हैं? 20,000 सैनिकों की ये ड्रिल है। कितने दिन तक चलेगी? 2 हफ्ते तक युद्ध अभ्यास चलेगा। हालांकि ये कैसी ड्रिल है? बर्फीले इलाकों में ये ड्रिल की जा रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग को प्राथमिकता देते हुए मनीष, उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो आज के इस वॉर फ्रंट को देखते हुए यूरोप को खतरे में डाल रहे हैं और नेटो देश इस तरीके के युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को भी समझना कि स्वीडन और फिनलैंड वो मुल्क हैं जो पिछले 200 साल से न्यूट्रल भूमिका में रहते थे, यानी वो पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज की तारीख में रूस के खतरे के नाम पर, रूसोफोबिया के नाम पर वो नाटो का सदस्य बने और वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और वो क्यों युद्धाभ्यास कर रहे हैं? वो इसीलिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं ताकि कल के दिन में अगर रूस से सीधे सीधे लड़ाई हो तो मुकाबला किया जा सके। और इसका जवाब यह है कि फिनलैंड और स्वीडन के बॉर्डर पर जो सेंट पीटर्सबर्ग वाला रूस का इलाका है, वहां पर रूस ने अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए सैनिकों को तैनात कर दिया है। तो दोनों तरफ से युद्धाभ्यास हो रहे हैं, दोनों तरफ से सैनिकों की तैयारी हो रही है, दोनों तरफ से परमाणु हथियारों का उन इलाकों में जमा किया जा रहा है। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो और अमेरिका से कहा कि आप अपने परमाणु हथियारों को हमारे यहां रखिए, हम अपना बेस देने को तैयार हैं। तो इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ बेवजह दिखाने को नहीं है, बल्कि आने वाले जंग की तैयारी है। वही जंग आने वाली इस जंग की तैयारी में जो तैयारियां अभी फिलहाल युद्ध अभ्यास के दौरान की जा रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चाहूंगी एक और बड़ी खबर जिस पर हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका रूस पर दबाव डाल रहा है तो चीन पर भी उसका शिकंजा कस रहा है। खबर क्या है? चीन पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति। खबर यह है कि ताइवान में तैनात होगी अमेरिकी स्पेशल फोर्स। खबर यह है कि चीन से सटे ताइवानी द्वीप पर तैनाती का मतलब क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका का चीन हराओ प्लान आखिर है क्या, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले 2 बड़ी खबरें। चीन से सटे ताइवानी द्वीप पर तैनाती, और ये तैनाती कौन कर रहा है? अमेरिकी स्पेशल फोर्स की तैनाती हो रही है। यहां भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीन से सटे ताइवानी द्वीप पर तैनाती का मतलब आखिर क्या है? किस तरीके से चीन की चुनौतियों से निपटने को देखते हुए अमेरिका एक और बड़ी तैयारी कर रहा है? खबर क्या है? अमेरिका का चीन हराओ प्लान, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन सैनिक ताइवान में होंगे तैनात और अमेरिकी सैन्य टुकड़ी की परमानेंट तैनाती को लेकर यह खबर बड़ी है। चीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी होगी इस लोकेशन की। चीन की गतिविधियों पर अमेरिका नजर तो रखता है, लेकिन इतनी नजदीक आकर भी कैसे यहां नजर रखी जाएगी, ये एक सवाल है। फिलहाल चीन की तरफ से कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक और बड़ा सवाल सुमित, इन हालात के बीच में अमेरिका चीन का घेराव करते हुए जो स्ट्रैटेजी अपना रहा है, खतरा ताइवान पर हमेशा बना हुआ है, इसलिए ताइवान कहीं ना कहीं हर लिहाज से सबसे पहले कवर फायर चाहेगा अमेरिका से, और अमेरिका उसी की तैयारी कर रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए चाइना, अभी अमेरिका के लिए जो मेजर कंसर्न है वो ना सिर्फ इस समय ताइवान है बल्कि लगातार रूस भी बना हुआ है। हालांकि देखिए अभी चाइना को लेकर अपनी स्ट्रैटेजीज में अमेरिका ने बहुत बड़ा बदलाव किया। सबसे बड़ी बात यह कि ताइवान के आसपास के जो आइलैंड्स है, जिनको लगातार जो मेनलैंड चाइना से बहुत करीब है, जो चाइना के बहुत करीब है, उन पर अब स्पेशल फोर्सेस की परमानेंट तैनाती करेगा अमेरिका। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर किसी भी तरीके से चीन लगातार ताइवान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो उनको काउंटर कर सके। और ये एक तरीके का प्रेशर भी है चाइना पर, ये दिखाने के लिए कि आप वो 2027 का जो अपना प्लान था, जिसको लगातार वो ताइवान को कैप्चर करने के लिए बात कहता है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए अमेरिका ये एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा है। चलिए आप मेरे साथ बने रहे सुमित। हालांकि एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों के तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भले ही रूस अमेरिका के बीच भीषण दुश्मनी हो, लेकिन दोनों देश भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारतीयों के दिल जीतने वाली बात कही है। एक सार्वजनिक मंच से रूसी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की है और भारत रूस के परंपरागत रिश्तों का भी जिक्र किया है। चीन अपने नागरिकों की निगरानी के लिए ऐसा काम करने जा रहा है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। चीन चंद्रमा से अपने लोगों की निगरानी की योजना बना रहा है। चीन स्काईनेट योजना के तहत ही चांद पर हजारों सीसीटीवी कैमरास लगाने जा रहा है। इन सीसीटीवी कैमरास की मदद से चीन अपने एक एक नागरिक की हरकतों पर नजर रख सकेगा।
ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बगावत का खतरा है, इसलिए चीनी नागरिकों पर नजर रखी जा रही है, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। पहले ये जगह जगह लगे गुप्त कैमरास और टेक्निकल डिवाइस के जरिए होता था, लेकिन अब चांद से चीनी नागरिकों पर नजर रखने की योजना बनाई गई है। और चीन में लोकतंत्र नाम की वैसे चीज तो नहीं है, वहां बोलने की आजादी तक नहीं है, विरोध करने की आजादी नहीं है। वहां की सरकार जो भी फैसला करे उसे सभी को मानना ही होता है। अब सर्विलांस का ये मून मिशन चीन की सत्ता को अगले 50 साल तक बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। चीन का मून मिशन चांगही 2007 से चल रहा है और अब चीन ने मून मिशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। चांद से जासूसी की जाएगी, चीन के लोगों पर तो नजर होगी ही, साथ ही चीन अपने दुश्मन देशों पर भी नजर रखने की कोशिश करेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बता दें जस्टिस गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस गांगुली। क्या कह रहे हैं सुनिए। दुर्नीति मुक्त করার কাজ सर, क्योंकि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो रैली है उसमें आप जाएंगे? प्रधानमंत्री that is not decided as yet. স্যার, আপনারা তো বহু বিচারপতি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিতে জয়েন করেছেন, নেক্সট জেনারেশনের জন্য পলিটিক্যাল লিডার হিসেবে আপনি নিজের কি ছাপ রেখে যাবেন? আমি বলবো সৎভাবে আসে এবং ভদ্রলোকেদের যারা দুর্নীতি করবেন না এরকম মানুষদের রাজনীতিতে আসার কথাই আমি তাদেরকে আহ্বান জানাবো। না হলে রাজনীতিটা সম্পূর্ণ দখলীকৃত হয়ে গেছে কিছু দুর্বৃত্ত দ্বারা এবং এটাই হতে থাকবে। पॉइंट कर चुके हैं रवि। तमाम अटकलों के बीच आज मीडिया के सामने आते हुए ये भी साफ हो गया और खबर यही है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जस्टिस गांगुली। हाँ, देखिए 2 दिन पहले जब जस्टिस गांगुली ने ये ऐलान किया था कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, ये साफ हो गया था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि लेफ्ट पार्टी के साथ उनका अच्छा संबंध है, लेकिन उन्होंने जैसे आज कहा कि बीजेपी एक ऑल इंडिया पार्टी है जो कि तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है और इसके चलते वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन कौन सा सीट पे वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है श्रीरामपुर से लड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे कल्याण बनर्जी वहां के सांसद है और लॉयर भी है और उनके खिलाफ एक जज अगर वहां पे लड़ते हैं तो ये बीजेपी का स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, या तो फिर हो सकता है तमलुक से भी लड़े। लेकिन जस्टिस गांगुली एक ऐसा चेहरा है जो कि तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं लगातार और ये जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ वो आवाज उठा रहा है, तो बीजेपी इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं और जस्टिस गांगुली ने आज तारीख को बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसके चलते उनको कहां पे सीट दिया जाएगा ये बीजेपी पार्टी तय करेंगे। अभी के लिए यही बड़ी खबर है कि जस्टिस गांगुली अपना करियर छोड़ के रिटायरमेंट से पहले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 7 मार्च को बीजेपी में होंगे शामिल। शुक्रिया रवि दत्ता पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकलची गैंग की, बात सिस्टम की नाकामी। 2 तस्वीरों से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी से राजस्थान, छात्रों के गुनहगार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। आज राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बड़े सबूत सामने आए हैं। पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले 15 सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं यूपी में बवाल के बाद फिर से परीक्षा के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भर्ती परीक्षा में शामिल टॉपर को भी हिरासत में लिया गया है। एक महिला सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर है। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान एसओजी ने सभी को पकड़ा। आपको बता दें आरपीसी किशनगढ़, आरपीए जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कैसे एक्शन लिया जा रहा है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर पेपर लीक में एक्शन को लेकर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और हिरासत में किसे लिया गया है? हिरासत में परीक्षा के टॉपर को लिया गया है। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एसओजी ने आरोपियों को ट्रेनिंग के दौरान पकड़ा है। और इंपॉर्टेंट यह है कि आरोपी किशनगढ़ जयपुर एकेडमी में थे। एक महिला सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ी खबर सामने
सामने आई है। और इस बीच एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये पूरी टाइमलाइन, राजस्थान पेपर लीक की ये टाइमलाइन आखिर है क्या, ये देख लीजिए। क्योंकि 2021 में पूरे राज्य में परीक्षा हुई थी, आरपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी और शिकायत के बाद एसओजी की जांच को लेकर भी बड़ी खबर आई थी। हालांकि जांच में सॉल्वर गैंग का नाम आया, पेपर आउट कर उत्तर बताए गए, आंसर्स शेयर किए गए, गलत तरीके से सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर यह मामला है और पैसे देकर प्लाटून कमांडर की भर्ती, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच के बाद जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, बड़ी खबरें मिल रही हैं इसको लेकर। जहां पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी को लेकर अब राजस्थान के एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने क्या क्या जानकारियां अभी तक साझा की हैं, सुनिए। राजगढ़ से अरेस्ट हुई है, वो महिला है और जो इस परीक्षा का जो टॉपर है वो भी हमारे अभी पूछताछ के लिए यहाँ लाया हुआ है। जो टॉपर है उसका नाम तो नरेश कुमार है। कितने में लिया पेपर, इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, क्या कुछ बताया अभी तक प्रारंभिक पूछताछ? अभी जांच तो शुरू ही हुई है, एफआईआर कल दर्ज हुआ है और आज जांच शुरू हुई है। 15 ट्रेनी एसआई से पूछताछ की जा रही है, महिला सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है। ट्रेनिंग में जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर अभी तक जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टॉपर को हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले में सभी के तार जुड़े हुए हैं, ये लीड, एक बड़ी लीड अभी तक इस पूरे मामले में की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने लगी है और उसी आधार पर आगे भी सवाल जवाब हिरासत में लिए गए लोगों से किए जा रहे हैं। ध्वज आर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, और क्या अभी तक जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, एसओजी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस भर्ती यानी कि जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी, उसमें जब पुलिस ने कार्रवाई की, एसओजी की टीम ने कार्रवाई की, तो 15 जो ट्रेनिंग एसआई हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। खुद किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, एसओजी पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ और जो जानकारी है एसओजी को मुहैया कराई है और उन्हें बताया है कि किस तरीके से ये चीटिंग हुई और किस तरीके से जो नकल माफिया है राजस्थान में काम कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो गिरफ्तार जो ये सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं उनमें जो टॉपर था, टॉपर भी यानी कि नकल से पास हुआ था। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये, और एक और चौंकाने वाली बात ये निकलकर सामने आई है कि एक महिला कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में मेल कैंडिडेट बिठाया गया और उससे पास करवाया गया। यानी कि ये जो नकल माफिया का जो गिरोह है किस तरीके से काम कर रहा है राजस्थान में, किस तरीके से इसकी जड़ें मजबूत हैं। इस गिरोह के खुलासे से तो ध्वज पूरे सिस्टम पर और पूरे सिस्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठ गए। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि राजस्थान में जितनी भी जो परीक्षाएं थी, यानी कि पिछले 4 से 5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई थी, वो तमाम जो परीक्षाएं थी वो भी अब इसके दायरे में आ रही हैं, इस घेरे में आ रही हैं कि वो उनके जो पेपर थे वो लीक हुए थे। जी, लेकिन इस मामले को देखते हुए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी इस बारे में अपडेट लेंगे। शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, किसानों के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जहां नलकूपों के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। ऊर्जा विभाग और ये जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण नलकूप 14,73,000 करीब और शहरी नलकूप को लेकर ये जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, यूपी कैबिनेट किस तरीके से इसको देखते हुए बड़े फैसले ले रही है। ट्यूबवेल के लिए किसानों को मुफ्त बिजली को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, जहां फैसले से 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बकाए बिल पर ब्याज रहित स्कीम लाई जाएगी। 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा। तो ये जो फिलहाल अभी बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी कैबिनेट में हुए बड़े फैसले को लेकर, इस बारे में आगे भी आपके सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे। फिलहाल खबर यही है, 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा और बकाए बिल पर ब्याज रहित स्कीम भी लाई जाएगी। अब हिंद महासागर में भारत की ताकत और मजबूत हो रही है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय में एक नया नेवल बेस आईएनएस जटायु का आरंभ करने जा रही है। कल यानी 6 मार्च को आईएनएस जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी मिनिकॉय द्वीप पर डिप्लॉय की जाएगी। आईएनएस जटायु से रणनीतिक रूप से अहम लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे में इजाफा होगा। अब इसके अलावा हिंद महासागर में नेवी की परिचालन की क्षमता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा।
कैसे नेवल बेस आईएनएस जटायु के कमीशन होने के बाद चीन की चुनौतियों पर काबू पाया जा सकेगा, साथ ही कैसे मालदीव को भी कड़ा जवाब दिया जा सकेगा। एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हिंद महासागर का रक्षक आईएनएस जटायु, इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि आईएनएस जटायु नेवल बेस से हिंद महासागर पर नजर रखी जाएगी। लक्षद्वीप समूह में नौसेना की पैठ और मजबूत होगी। मिनिकॉय द्वीप से मालदीव की दूरी आपको बता दें 524 किलोमीटर की है और आईएनएस जटायु से चीन की नेवी की हरकत पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट यह भी है कि आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नेवल बेस है। अब लक्षद्वीप से दुश्मन पर डबल अटैक की तैयारी भारत ने तो पूरी कर ली है। कैसे लक्षद्वीप से समंदर की सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि लक्षद्वीप से दुश्मन पर डबल अटैक की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर यह है कि किस तरीके से मिनिकॉय आइलैंड और अगाती आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड जहां पर नेवल बेस आईएनएस जटायु और साथ ही चीन मालदीव की हर साजिश पर नजर रखने को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं अगाती आइलैंड जहां पर मौजूदा एयर स्ट्रिप अपग्रेड होगी और फाइटर जेट्स, भारी विमान भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। तो ये लक्षद्वीप से दुश्मन पर डबल अटैक की नजर के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने कि किस तरीके से तमाम चुनौतियों को और साजिश पर नजर रखते हुए यहां से भी इसे न सिर्फ मौजूदा एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जाएगा बल्कि फाइटर जेट्स और भारी विमान भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। आपको हम बताते हैं हिंद महासागर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। एक और खास इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि ये हिंद महासागर आखिर कितना जरूरी है, क्योंकि 95% कारोबार हिंद महासागर से होता है। 80% क्रूड ऑयल हिंद महासागर से ही आता है, यहां तक कि 45% नेचुरल गैस का रूट भी हिंद महासागर से ही है। अब जिस तरीके से इस इंपॉर्टेंट रूट की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ये खबर बड़ी है कि किस तरीके से आईएनएस जटायु से हिंद महासागर भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच को लेकर एक खबर आ रही है। बेंगलुरु में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से आसपास के इलाकों को खंगालते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, उस आधार पर न सिर्फ पूछताछ की गई है आसपास के लोगों से, अलग अलग जगहों से लगे कैमरे से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं एनआईए जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, आज ये बड़ी खबर आई है कि बेंगलुरु में ही अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। 17 जगहों पर एनआईए की छापे को लेकर खबर। तो बेंगलुरु में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है, आपको बता दें बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तहत ही एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। हालांकि बेंगलुरु ब्लास्ट का ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इस आधार पर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की गई। रामेश्वरम कैफे में जिस तरीके से ये संदिग्ध नजर आया, इसकी मंशा क्या थी ये भी साफ हो चुकी है और जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया, इस बारे में भी बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, एनआईए की 17 जगहों पर जारी छापेमारी को लेकर मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए 6 से ज्यादा ये राज्य हैं जहां पर 17 लोकेशन पर इस वक्त एनआईए की टीम जो है लगातार रेड कर रही है। रामेश्वरम कैफे में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो आरोपी का सीसीटीवी फुटेज बाहर आया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस ब्लास्ट के जो तार हैं वो जेल में बंद आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा इस एंगल से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही जो टी नासिर जो लश्कर तैयबा का एक आतंकी बेंगलुरु जेल में बंद है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उनके जितने भी संभावित ठिकाने हर जगह इस वक्त एनआईए की टीम रेड कर रही है। आपने बताया 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, क्या ये 17 जगह बेंगलुरु है या अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है? जी देखिए, बेंगलुरु के अलावा तकरीबन 5 और राज्य हैं जहां अलग अलग लोकेशन पर ये रेड चल रही है। और जो इस वक्त हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनका कहना है कि दरअसल जो जेल के अंदर बैठकर आतंकियों के द्वारा जो रेडिकलाइजेशन किया जाता है, उसको लेकर ये रेड चल रही है। तो 6 राज्यों में 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी को लेकर हमारे सहयोगी ने बड़ी खबर दी है। जितेंद्र, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।